तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ईएसआईसी के अंतर्गत लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, जजमेंट आ चुका है। इसके अंतर्गत ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन के बारे में लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया गया है। तो देख लेते हैं इस सर्कुलर में क्या है और क्या घोषणाएं की गई है जिसका बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सीधा नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और ये लेटेस्ट अपडेट्स क्या है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन में आ चुका हूँ और ये नोटिफिकेशन 8 नवंबर 2021 को ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन नंबर है। इस प्रकार से इसमें क्लियर कट सब चीज़ बताया गया है कि क्या इसके अंतर्गत है। मैं इसको संक्षेप में आपको समझा दूंगा। जस्ट यू हैव ए लुक ऑफ सर्कुलर और आप यहाँ पे जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको आप देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से जो पिटिशनर है एम्प्लॉय ईएसआईसी और जो रिस्पोंडेंट है टैक्समो इंडस्ट्रीज, इसके बारे में इस दोनों के अंतर्गत जो केस हुआ था उसके अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट का ये कंप्लीट जजमेंट आया है। तो अगर आपके पास यह नहीं है और आपको यह चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या जो भी ऑर्डर आया है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं आपको शेयर कर दूंगा यह कंप्लीट जजमेंट और यह नोटिफिकेशन और सर्कुलर। तो चलिए मैं आपको संक्षेप में स्लाइड के माध्यम से समझा देता हूं कि इसके अंतर्गत क्या बोला गया है और इसका क्या बेनिफिट पड़ेगा ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन में। तो चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें क्लियर कट बताया गया है कि पेमेंट ऑफ कन्वीनियंस अलाउंस को जो है डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेजेस के डेफिनेशन के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है, ऑल रिम्यूनरेशन जो भी पेड होता है, पेबल होता है इन कैश में टू एम्प्लॉय, इसके बारे में बताया गया है। पे आप देख सकते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो अगर आप एक्सपेड या एम्प्लॉयड करते हैं तो जो भी फुलफिल्ड होता है, जो भी इंक्लूड इसमें किया जाता है, एनी पेमेंट टू एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट टू एनी पीरियड ऑफ ऑथराइज लीव के बारे में या लॉकआउट के बारे में या स्ट्राइक के बारे में, उसको भी इसमें क्लियर कट बताया गया कि नॉट इलीगल है और ले ऑफ नहीं है। और अदर जो भी एडिशनल रिम्यूनरेशन है उसके बारे में यह बताया गया है पेड एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स। तो यह क्लियर कट बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आगे इसमें यह भी बताया गया है कि इसके अंतर्गत किसको किसको इंक्लूड नहीं किया गया है। जो भी आपका प्रोविडेंट फंड या पेंशन का जो भी अमाउंट है उसको कन्वीनियंस अलाउंस के अंतर्गत के टर्म में इंक्लूड नहीं किया गया। अगर आप ट्रेवलिंग अलाउंस लेते हैं या फिर वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, वह भी इसके अंतर्गत नहीं आ जाएगा। और अगर आपका कोई भी जो भी सम पेड आपने किया है, एम्प्लॉयड किया है स्पेशल एक्सपेंसेस के रूप में, तो उसको भी नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट को भी इस तरह के जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको भी कन्वीनियंस अलाउंस के अंतर्गत नहीं रखा गया है। और ग्रेचुटी जो भी पेएबल होता है ऑन डिस्चार्ज के बाद उसको भी कन्वीनियंस अलाउंस के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो इसका कंक्लूजन देखिए इस प्रकार से है। कंक्लूजन में यह क्लियर कट बताया गया है कि कन्वीनियंस अलाउंस शैल नॉट बी द पार्ट ऑफ वेजेज, वेज का यह पार्ट नहीं होगा। यह इसका मतलब क्लियर कट है कि अब ईएसआईसी के अंतर्गत कन्वीनियंस अलाउंस को हम लोग नहीं रख पाएंगे, तो इसको आपको रिमूव कर देना है। दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन। तो और यह इफेक्टिव है 8 मार्च 2021 से। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड।